जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री का 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और पॉलिटी का ये तीसरा चैप्टर है। तो चैप्टर वाइज चलता है, सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके विजिट कीजिए, देखिए। और शाम को 6 बजे इसमें क्लास चलता है। डेली एक चैप्टर का MCQ लगता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और सुबह में मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स का चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किस भाग को की गई है? तो ये भाग है प्रस्तावना का। कौन सा भाग है? प्रस्तावना का। तो चलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो संविधान निर्माता लोग थे वो किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो मूल कर्तव्य पर दिया था। किस पर? मूल कर्तव्य पर। मूल कर्तव्य पर ध्यान दिया था। देखिए 2-3 बार बोल देते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए और हमको भी याद हो जाए। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती इन शब्दों से। तो वो शब्द कौन है? हम भारत के लोग। हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे तो ये प्रस्तावना चलता था ना, हम भारत के लोग, भारत को। चलिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ये बताइए कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी पे है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, भारत है एक, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। देखिए धार्मिक मुद्दा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी पे है। ठीक है, चलिए, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, गणतंत्र होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक। ठीक है, देखिए जीमेल पे क्यों क्लिक हो गया भाई? नो, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये तो रियलिटी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण, लोक कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, ऑप्शन बी पे है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर कह रहा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि
राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए पे पहला पे ही है, यही इसका सही आंसर है। चलिए, भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित सही क्रम कौन है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी पे है संपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन दूसरा पे है, और भी है। सॉरी, ये नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 में है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और 3 में है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम 44 में बोल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो यह निकलता है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद अर्थ का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी पे है, वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो अभी पढ़े थे, कौन सा शब्द है? समाजवाद। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। चलिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो यह है चीन की क्रांति 1922 में जो हुई थी। ठीक है, इनकी क्रांति 1922। 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन ए पे ही है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा ऐसा शब्द था जिसको नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। किसको? गुट निरपेक्ष। ऑप्शन सी पे दिख रहा है, गुट निरपेक्ष। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये बताइए कौन सा कथन सही है? तो यह है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणराज्य, गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी पे है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? उपयुक्त सभी में, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता जो निहित है वो जनता में है। किसमें है? जनता में। ऑप्शन पहला ही देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान प्रस्तावना में ही किया गया। किसमें? प्रस्तावना में। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों में। किसमें? मूल अधिकार मूल्य के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्यों में। 50 के बाद जो होता है मूल्य कर्तव्य। चलिए संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? देखिए एमसीक्यू लगाने से बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो फाउंडेशन में आप नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए इसका हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य मानव प्रस्ताव के अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? ये होता है संविधान को लागू करने की तिथि। यह स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्योपित नहीं करता है? उद्योपित नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी पे है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड डाउन करना पड़ेगा। तो 37 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो यह है किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। अभी पढ़े थे भारत की जनता के द्वारा। ऑप्शन डी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो यह किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। सबको डेट याद होगा ये 26 नवंबर 1949। जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? तो लागू का डेट है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए किस वर्ष भारत एक प्रभुसंपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुसंपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कौन सा वर्ष बना था? 1950 में। कब? 1950 में। RRB 5 2005 में पूछा है।
संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? उद्देश्य प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। कितना बार? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन जो किया गया था वो 1976 में। कब? 1976 में। निम्नलिखित में से, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग को पूरा नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आप हो सकता है पढ़ लें, तो देख लेते हैं एक बार, हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन भी दिख जाएगा। चलिए, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख इतना एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मर्पित करते हुए का अर्थ है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने से पढ़िए, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो 46 नंबर का लगा देते हैं आंसर, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। चलिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो ये पूजा की समानता। पूजा की समानता ऑप्शन डी पर है। यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द जो है वो सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी। और कौन कौन सा शब्द था जो सम्मिलित नहीं था? पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। 50 नंबर में है कि भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये भाव निहित है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। चलिए, हम लोग के पास ऑप्शन समय रहता है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अभी पढ़े थे 42वां संशोधन। किस पे? 42वां संशोधन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति के प्रेरित है? तो किस क्रांति के प्रेरित है? ये है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये किया था संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है। अगला क्वेश्चन है भारत के, अरे भैया ये क्या हो गया, कैंसिल करो ना इसको। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, भारत के संविधान, क्या हो गया भाई, ब्लिंक हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा। 55 नंबर कह रहा है कि देखिए पढ़िए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो 3-5-2-1। 3-5-2-1। चलिए
ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, कौन है? कौन है? तो ये है भारत के लोग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूपक क्या है? विधिक रूपक क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूपक क्या है? तो ये है, यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं। अगला है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने किया था? तो ये किए थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? नाम याद रखिएगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। उद्देश्य न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी सही है। चलिए, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को। दोस्त, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। मोटिवेट होते हैं उससे, वीडियो बनाने में मन भी लगता है। तो चलिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।